अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वजीह है। मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो गए। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। मैं सुबह उठती हूँ, मैं नाश्ता बनाती हूँ, मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, मैं घर के काम करती हूँ और बस यूँ मेरा सारा दिन गुजर जाता है। मैं शादी से पहले जॉब करती थी, शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया और बस फिर मैं घर बैठ गई और एक मैं आम सी हाउसवाइफ़, एक घरेलू औरत बन गई। घरेलू औरत बनना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुकून है। लेकिन इस सब में मैं खुद कहीं खो गई। मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे खुद भी बहुत कुछ आता है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मेरे अंदर भी स्किल्स थे, लेकिन वो स्किल्स कहीं खो गए और मैं बस बच्चों में और अपने घर में गुम होके रह गई। और फिर मैंने एक दिन बैठ के सोचा क्या इसी तरह ही सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी? क्या मैं खुद कुछ नहीं कर सकती? क्या मुझे ये नहीं सोचना कि मेरे पास कोई स्किल्स हैं या अगर नहीं है तो मुझे अपने स्किल्स को पॉलिश करना है। मुझे कुछ करना है अपने लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मेरी ज़रूरियात बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से मेरे हस्बैंड मेरी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ख्वाहिशें ऐसी हैं जो नहीं कही जाती, जो ख्वाहिशात हम खुद पूरा करना चाह रहे होते हैं, उसके लिए हमें खुद कुछ करना होता है। तो बस जनाब एक ऐसा ही दिन था और उस दिन जो है ना मैंने बैठे बैठे अपने आप को खुद मोटिवेट किया। ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन आप खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करना होता है, खुद अपने आप को उठाना होता है कुछ करने के लिए, खुद स्ट्रगल करनी होती है। तो बस वो दिन था और उस दिन मैंने सोचा कि बस कुछ करना है तो आज ही करना है, कल का इंतज़ार नहीं करना। और मैंने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और मैंने अपना किचन देखा और बस मैंने काम शुरू कर दिया। ये बात है पिछले साल की, यानी फरवरी 2025 की। फरवरी 2025 में मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट किया जिस पे अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 33,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। और ये सब अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है और उसके बाद आप सब लोगों का प्यार है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आप सब लोगों की अप्रिसिएशन है जो मुझे यहाँ तक लेके आई। तो बस जनाब घर चेंज किया और घर चेंज करने के बाद इस वाले घर में कुछ वीडियोस आपको पुराने घर की नज़र आती हैं, कुछ आपको इस घर की नज़र आती हैं। तो सब मिल-जुल के और मिल मिला के मैंने काम शुरू कर दिया और उसके बाद ये सफ़र जो शुरू हुआ वो इस तरह से था। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये वो आवाज़ है जो आप रोज़ सुनते हैं मेरी, रोज़ एक नई वीडियो देखते हैं और रोज़ मैं उसी मोटिवेशन के साथ, उसी जज्बे के साथ एक नई वीडियो लेके आती हूँ। किस तरह से काम शुरू किया, क्या क्या चीज़ें थी जो हर्डल्स थे बीच में और क्या क्या कामयाबियाँ मुझे यहाँ पर मिली, वो मैं सब आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जनाब रोज़ हम लोग सुबह उठते हैं और हम अपने कामों में लग जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी मेरे घर में काम हो रहे हैं ना, ऐसे आप सबके घरों में भी काम हो रहे होते हैं। हम सब ख़वातीन किचन में जाती हैं। किचन में जाके ना यहाँ पर ये है मेरा वो स्टैंड और ये है मेरा वो किचन जो आप लोग वीडियोज़ में देख रहे होते हैं। ये सब बैक एंड पे चल रहा होता है। ये वो एक लाइट थी जो मैंने यहाँ पर अपने किचन में लगाई सो दैट लाइट्स अच्छी हो जाएँ और मैं आप लोगों से बात कर सकूँ, आप लोगों से मिल सकूँ। ये है वो स्टैंड जनाब जो पिछले 2 साल से मेरा साथ दे रहा है और बहुत अच्छा स्टैंड निकला और इसने मुझे समझ लें कि ये मेरा वो साथी है जो मेरे साथ हर जगह होता है। मैं अगर यहाँ से किसी और शहर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ मैं, तो ये स्टैंड मेरे साथ ज़रूर जाता है। तो ये वो स्टैंड है जनाब जिस पे रख के मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू की और इस स्टैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, इसका भी बहुत शुक्रिया। और उसके बाद बारी आती है लाइट्स की। तो ये है वो लाइट जो मैंने लगाई होती है जब मैं आप लोगों से बात कर रही होती हूँ, मैं वीडियोज़ शूट कर रही होती हूँ। अच्छा, ये सब चीज़ें तो बाद की बात है। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए ना यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए या कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए, वो है आपका जज़्बा। आपने एक चीज़ सोचनी है। पहला स्टेप जो होता है ना किसी काम को करने के लिए, वो आपकी सोच होती है कि मैंने ये काम करना है। और जब आप ये सोच लेते हैं ना, समझ लें 20% तो काम आप यहीं पे कर जाते हैं। तो 20% काम तो जनाब यहीं पर हो गया था और उसके बाद अगले 80% के लिए फिर मैंने स्ट्रगल करना शुरू की। वो स्ट्रगल किस तरह से थी? वो स्ट्रगल ये थी कि जिसमें आपने लोगों की बातें सुननी होती हैं कि तुम तो कुछ नहीं कर सकती, तुमने क्या काम शुरू कर दिया, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये सब चीज़ें मैंने सुन के एक कान से सुनी और मैंने दूसरे कान से निकाल दी और मैंने कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम शुरू कर दिया। ये पॉइंट नंबर 2 है। देखिए, आप ज़िंदगी में ना कोई भी काम करना चाह रहे हैं, आप किसी भी चीज़ में कामयाब होना चाह रहे हैं, हर चीज़ में हार्डशिप्स आएँगी, हर चीज़ में ऐसा होगा आपको कि हर्डल्स आपको लगेंगी, आपको लगेगा कि कोई चीज़ आपको रोक रही है। लोगों की बातें सबसे बड़ी होती हैं जो आपको रोकती हैं किसी काम करने से, लेकिन आपने कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो बस आप अपना काम करते रहें, करते रहें, करते रहें। इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाब हो जाते हैं। तो जनाब मैंने फरवरी 2025 में चैनल शुरू किया और सिर्फ 2 महीने में ना अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल 2025 में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, बहुत बड़ी। शायद मैंने इतनी जल्दी सोचा नहीं था। मेरा टारगेट जो था ना वो कम से कम 6 महीने का था। मुझे लग रहा था कि मुझे 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन फिर वही बात कि मैंने डेली बेसिस पे ना वीडियो बनाना नहीं छोड़ी। मैं रोज़ वीडियो बनाती थी। मैं रोज़ सोचती थी आज व्यूज़ कम है, इंशाल्लाह कल ज़्यादा आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। लेकिन 2 महीने में ऐसा हुआ कि मेरी दूसरी
तीसरी शायद वीडियो मेरी बहुत अच्छे व्यूज़ ले गई और उसके बाद मेरा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स जो है ना वो कंप्लीट हो गए और 2 महीने मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात थी मोनेटाइजेशन की। मुझे लोगों ने कहा कि अब लोगों में मैं आपको बताऊँ कौन शुमार होता है। इस चैनल का ना मेरे रिलेटिव्स में, मेरे फ्रेंड्स में किसी को पता नहीं था। थर्ड पॉइंट, आप कोई काम करने लगें उसका शोर ना मचाएं। आप मत लोगों को बताएं मैं कोई नया काम करने जा रहा हूँ। लोग आपको सिर्फ डिमोटिवेट करेंगे ये कह के कि किस फजूल काम में तुम लग गई हो, ये काम तो हो ही नहीं सकता, क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रही हो, तुम कुछ और सोच लो, कुछ और कर लो, तुम टीचिंग कर लो। तो लोग आपको बहुत मशवरे देंगे। इसलिए यहाँ पर काम शुरू करते हुए मैंने बिल्कुल किसी को नहीं बताया। मेरे अपने घर में, मतलब मेरी फैमिली में, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, इन लोगों को भी 1 महीने बाद पता लगा कि मैं वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है सब लोग अपने काम पे चले जाते थे, मैं पीछे अपनी वीडियोस शूट करती थी और वीडियोस भी मेरी बिल्कुल मेरी नॉर्मल रूटीन की होती थी जो मैं काम कर रही होती थी। तो थर्ड चीज़ यही है कि अपने काम को छुपा के रखें। जो आपका गोल है उसको आप छुपा के रखें जब तक कि आप उसे अचीव नहीं कर लेते। तो जनाब मैंने भी यही सुना, क्योंकि इससे पहले मेरा एक और चैनल था, वहाँ पे मैं काम करती थी। सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, इर्द गिर्द के सब लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ था। वॉच कोई भी नहीं करता था, सिर्फ जो मुझे मिलता था वो कहता था किस काम में पड़ गई हो, ये नहीं होता, ये तो बिल्कुल फजूल काम है, ये तो सिर्फ बातें हैं कि यूट्यूब से आप पैसे कमा लेते हैं, वो तो बड़ी चीज़ें होती हैं जो कमाती हैं। अच्छा चलें ठीक है जनाब, कह दिया लोगों ने, सुन लिया, उसके बाद अपना काम करना शुरू कर दिया। चौथी चीज़, अपनी काम के साथ सिंसियरिटी, अपने आप के साथ सिंसियरिटी। जो लोग अपने साथ सिंसियर होते हैं ना वो अपने काम के साथ भी होते हैं। इसलिए हमेशा अपने काम के साथ सिंसियर रहें, अपनी पूरी एफर्ट दें अपने काम को, ठीक है। और ये ना सोचें कि आज अगर मैं नहीं कर सका तो मैं कल भी नहीं कर सकूँगा। नहीं, आज ये सोचें अगर आज नहीं हुआ तो इंशाल्लाह कल बहुत बेहतरीन मैं करके दिखाऊँगा। और ये हो जाता है। यूट्यूब पे आप जब आते हैं ना तो हर दिन एक मुख्तलिफ दिन होता है। किसी दिन आप बहुत ऊपर चले जाते हैं, किसी दिन आपको लगता है आप बहुत पीछे आ गए हैं, बहुत नीचे चले गए, लेकिन उस दिन आपने मायूस नहीं होना होता। उस दिन आपने दोबारा से स्ट्रगल करनी होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मैं उस पीक पे आ गई हूँ कि अब मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगले ही दिन मैं इतना डाउन हो जाती हूँ, कहती हूँ उफ, अब मैं, ऐसा लग रहा है मैं 1 महीना पीछे चली गई हूँ। तो अपना काम करें, पूरे ईमानदारी के साथ करें, अपने काम के साथ बेईमान ना हो। जो इंसान अपने काम के साथ, अपने वर्क प्लेस के साथ ईमानदार नहीं होता ना, वो अपने साथ ईमानदार नहीं होता। अपने साथ ईमानदारी से काम कीजिए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट ये है जनाब, आप कोई काम कर रहे हैं और आपको किसी ने आपके काम में मदद की ना ज़रा सी भी, तो उसे अप्रिशिएट कीजिए। उसको हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे उसका जिक्र ज़रूर करें कि फ़लाने बंदे की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने फ़लाँ बंदे की वजह से मैं आज कामयाब हूँ। मैं इसका क्रेडिट देती हूँ मेरी एक बड़ी पुरानी फ्रेंड आप कह लें, उनके साथ मेरे थोड़े से बिज़नेस टर्म्स भी थे और उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया। पैरेलल उन्होंने अब छोड़ दिया। उन्होंने चैनल बनाया, उन्होंने मुझे कहा कि वजिया तुम भी चैनल बना लो। तो मैंने कहा जी मैं तो, मुझे मुश्किल लगता है काम, मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा तुम चलो एक बार बना के तो देखो, चल जाएगा इंशाल्लाह। तो हम दोनों ने साथ काम शुरू किया, जो मेरा पहला चैनल था उस पर, और बड़ा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उसके बाद बहरहाल उनके अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, उन्होंने चैनल छोड़ दिया। लेकिन मैं आज भी हर जगह यही कहती हूँ कि मैंने सदफ़ की वजह से काम करना शुरू किया था यूट्यूब पे, क्योंकि सदफ़ ने मुझे मोटिवेट किया था। मैं कहती थी नहीं बस मुझसे नहीं हो रहा, और मुझे कहती थी नहीं नहीं तुम करो तो सही, हो जाएगा, तुम अच्छा चल जाओगी। तो मैं उनका नाम हर जगह लेती हूँ। मैं कहीं ये नहीं कहती कि जी मेरी इसमें सिर्फ अपनी कोशिश थी, बस मैंने सब कुछ कर लिया, बस मैंने खुद सीख लिया, बस मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मेरा सब ने साथ दिया। मेरे बच्चों ने साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने साथ दिया। मेरे हस्बैंड का साथ इस तरह से है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मना नहीं किया। मैंने अगर कहीं बाहर वीडियो शूट करने जाना होता है, मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे ले जाते हैं। मैंने घर में मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ, मैंने वॉइस ओवर करना होता है, मैं हस्बैंड से कहती हूँ आप ज़रा बच्चों को खामोश कराएं, आप एक साइड पर इनको लेके बैठ जाए, मैं अपना काम करूँ, मेरी हेल्प कर देते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं ना, यही चीज़ें हेल्प होती हैं। फिर उसके बाद मेरे रिलेटिव्स में से कुछ लोगों को मेरे इस चैनल का पता है, और जिनको पता है अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को, और मेरे काम को सराहते हैं। मुझे डिस्कशन मेरे साथ उनकी होती है कि अच्छा आपने फ़लाँ वीडियो बनाई थी, फ़लाँ वीडियो में आपने ये चीज़ दिखाई है, तो बस। और वो ये सिर्फ 2-4 लोग हैं बहुत करीबी में, अदरवाइज़ ये किसी को नहीं पता, ठीक है। अब वैसे अगर मुझे कोई देख लेता है या वैसे किसी के सामने मेरी वीडियो आ जाती है और मुझे सुन लेते हैं, तो ये उनको पता होगा, ये मैं नहीं जानती। लेकिन बहरहाल जो मेरे इल्म में वो वही 2-3 लोग हैं जो मुझसे इस हवाले से बात करते हैं, और बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का भी। अच्छा जनाब, अब बारी आती है यूट्यूब से इनकम आने की, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 माह से मुझे यूट्यूब से रेगुलर मेरी इनकम आ रही है, बहुत अच्छी भी आ जाती है
और कम भी आ जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक वसीला बनाया हुआ है तो वो आ रही है, ठीक है। कम ज़्यादा होती रहती है ऊपर नीचे, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपको अल्लाह दे रहा है उसमें से अल्लाह के बंदों का हिस्सा निकालें, जितनी आपकी इस्तिताअत है उसमें से निकाल दें। तो वो वाला काम मैं ज़रूर करती हूँ, जितनी मेरी इनकम होती है उसके हिसाब से मैंने जितना देना होता है उसमें से वो मैं अल्लाह के नाम का निकाल देती हूँ। ज़रूर निकाला करें, इससे बरकत होती है, अल्लाह ताला ज़्यादा देता है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं ये भी कर सकूँगी जहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ, लेकिन बस वही बात कि ईमान मजबूत था और मुझे लगता था कि मैं कुछ कर लूँगी, और आप लोगों का प्यार था। मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो इंसान कुछ भी कर रहा होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा हाथ उसके देखने वालों को होता है। जो देखने वाले होते हैं उसको पसंद करते हैं और उनकी वजह से ही वो आगे चला जाता है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अच्छा, अब आप लोग अगर कोई भी काम करना चाह रहे हैं, यूट्यूब पे करना चाह रहे हैं या वैसे कहीं और करना चाह रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट रहना है। अच्छा, पेशेंस रखना है, ठीक है। आपको अच्छे बुरे हर तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, हर तरह के कमेंट्स मिलेंगे, आपने सिर्फ सब्र रखना है, ठीक है। पेशेंस रखिए और फिर देखिए कि बुरा कहने वाले भी ना एक टाइम पे आके खामोश हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी की ज़ुबान नहीं रोक सकते। दुनिया में अच्छा और बुरा कहने वाले दोनों किस्म के लोग मौजूद हैं। कुछ लोगों को मेरा काम अच्छा लगता होगा, ज़्यादा लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो वो मुझे बुरा भी कह रहे होते हैं, लेकिन मैं उस पर ऐसा नहीं है कि मैं दिल छोटा करके बैठ जाऊँ, मैं कहूँ नहीं बस मैं नहीं कर सकती, लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया, ठीक है। हर एक का अपना अपना सोच का ज़ाविया है, कोई किस तरह से सोचता है, कोई किस तरह से सोचता है। ज़रूरी नहीं है हर एक को वही चीज़ अच्छी लगे जो मुझे अच्छी लग रही हो। लोगों की बातों पे नहीं जाना, लोगों के रवैयों पे नहीं जाना, लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स को दिल पे नहीं लेना। अच्छी चीज़ को बहुत अच्छा सोचिए, अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा सुनेंगे। कोई मुझे अच्छा कहता है ना, वो मोमेंट्स मैं दिन में 3 दफ़ा याद करती हूँ, जब मुझे लगता है कि नहीं मुझे काम छोड़ देना चाहिए, नहीं मुझसे नहीं हो रहा। फिर मैं लोगों के अच्छे कमेंट्स जो है ना जाके दोबारा रीड करती हूँ। वो मेरे लिए मोटिवेशन होते हैं, वो मेरे लिए इंस्पिरेशंस होते हैं। तो जनाब वीडियो लंबी हो गई है, वीडियो को एंड करते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।